अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुस्तफ़ गजनवी नाफे अपडेट्स के साथ। शेर की एक ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। यह है कौल टीपू सुल्तान शेर मैसूर का। और आज है 4 मई यानी कि यौम वफ़ात टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। टीपू सुल्तान जो हैं वो सुल्तान हैदर अली के हाँ पैदा हुए। सुल्तान हैदर अली जनूबी हिंद के बहुत बड़े सुल्तान थे, यानी कि बहुत बड़े बादशाह थे उस इलाके के, उस पूरे ख़ित्ते के। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी के अंदर जद्दोजहद करके 50 साल तक अंग्रेज़ को जनूबी हिंद की जानिब पेशकदमी से रोके रखा था। और यहाँ ही बस नहीं, उन्होंने टीपू सुल्तान की भी ऐसी परवरिश की जिसने बाद में तारीख़ का धारा मोड़ दिया। और वो अंग्रेज़ सरकार जो हर जानिब अपने पंजे गाड़ रही थी, अपने कदम जमा रही थी, उसने टीपू सुल्तान ने अपनी पामर्दी से और दलेरी से उस पूरी हिंदू साम्राज्य को और पूरे जो है अंग्रेज़ साम्राज्य को जो है वो तलवे चाटने पे मजबूर कर दिया कि हमारे साथ सुलह कर ली जाए, हमारे साथ बैठकर कोई मामला हल कर लिया जाए। लेकिन बिल आखिर यानी कि अपनों की गद्दारी से, निज़ाम सरकार से और फिर मरहटों की जो जानिब से तमाम एक गद्दारी की गई। और गद्दारी के नतीजे में सुल्तान टीपू को शहीद किया गया। इसके मुकम्मल एक तारीख़ है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। सुल्तान टीपू ने एक मुकम्मल जो है निज़ाम खड़ा किया अपने वालिद के बाद। उन्होंने तिजारत को आम किया, उन्होंने अपने इलाके के अंदर उन्होंने जो है सियासी कुव्वतों को जो है मजबूत किया। अपने इलाके के अंदर तमाम जो निज़ाम थे उनको मजबूत करके साबित किया कि अगर आपके ऊपर शदीद तरीन मुश्किल दौर भी हो तो आप अपने किसी भी अमल से अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए रस्ते हमवार कर सकते हैं। जब ये तमाम अमल चल रहे थे उसी दौरान बैक वक़्त अंदरूनी साम्राज्यों से जो है वो एक लड़ रहे थे टीपू सुल्तान, और एक जानिब बैरूनी साम्राज्य जो है वो जो गोरे थे उनके साथ भी बैक वक़्त लड़ रहे थे। ये तमाम चीज़ों के बावजूद टीपू सुल्तान ने कभी भी अपने जो है अज़्म व हिम्मत के दरमियान में किसी को आने नहीं दिया। और मुकम्मल जो एक उन्होंने ठान ली थी कि हमने कभी भी अंग्रेज़ की ग़ुलामी में नहीं आना, वो उस ग़ुलामी की जानिब कभी भी नहीं आए। और फिर आखिरी दम तक, यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने पहले निज़ाम सरकार को ख़रीदा, मरहटों को ख़रीदा और उनको मुकम्मल एक जाल बुनाया गया। और फिर अंग्रेज़ खुद नहीं लड़ा, निज़ाम सरकार लड़ी और मरहट जो है वो आके इनके साथ लड़े। और फिर बिलाखिर जो 1799 4 मई को जो टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। ये तमाम जो शहादत है उसका जो सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। टीपू सुल्तान लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते इस हद तक जो है मरहला पहुंच गया कि जो दुश्मन था वो गालिब आने लगा। दुश्मन की फ़ौज ज़्यादा थी, दुश्मन के पास बहुत ज़्यादा हथियार थे, लेकिन उसके पास एक बड़ी कुव्वत जो थी वो गद्दार जो टीपू सुल्तान के अंदर जो फ़ौज में मौजूद थे, वो बहुत बड़ी ताकत उनके पास अबव थी। उस सब को मिला के उन्होंने टीपू सुल्तान को इस हद तक मजबूर कर दिया कि टीपू सुल्तान किला बंद हो गया। और टीपू सुल्तान ने हुक्म जारी किया कि जो किला है उसके दरवाजे बंद कर दिए जाएँ। टीपू सुल्तान के हुक्म की तामील होनी चाहिए थी, लेकिन जो तमाम गद्दार थे अंदर, उन्होंने किले को बंद नहीं होने दिया बल्कि उल्टा दरवाज़ों को खोला। तमाम जो दुश्मन था वो किले के अंदर दाखिल हुआ और किले के अंदर इतनी घुमसान का रन पड़ा कि टीपू सुल्तान ने आखिरी जो कलमात है ये कहे थे कि जो है शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, वो उसी जगह पे कहे गए थे। और फिर यहाँ तक ये हुआ कि तमाम जो दुश्मन है वो टीपू सुल्तान पे हावी हुए और टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। लेकिन टीपू सुल्तान जाते जाते पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम छोड़ गए कि वाक़तन अगर आप अज़्म व हिम्मत से, दलेरी से और मुस्तकिल जद्दोजहद से जिएँ तो आपकी जो मिसाल वो रहती दुनिया तक दी जाती है। लेकिन अगर आप जो है मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा करें तो सारी ज़िंदगी के लिए आप ताना बन जाते हैं, लोग आपको गालियाँ देते हैं और आपकी कब्र पर भी थू थू करते हैं। लेकिन सुल्तान सिराजुद्दीन सुल्तान जो है टीपू सुल्तान, वो आज तक लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लोग उनसे जो है अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल ने भी टीपू सुल्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। टीपू सुल्तान के मद्दाह थे अल्लामा इकबाल, और उनके बारे में जब अल्लामा इकबाल उनकी कब्र पर गए तो 3 घंटे तक उनकी कब्र के मरकत के अंदर बैठे रोते रहे। यहाँ तक कि जब वो बाहर आए तो लोगों ने देखा कि अल्लामा इकबाल की आँखें भीग चुकी थीं और अल्लामा इकबाल उनकी तमाम शख्सियत के मोतरिफ़ थे। और उनके बारे में अल्लामा इकबाल ने एक मुकम्मल नज़म भी लिखी है, वो भी हम आपके गोशगुजार करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नफ़े अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।